आज हम अलीराजपुर ज़िले के गार्डन में खड़े हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों पहलगाम में आतंकवादी हमले में भारत के नागरिकों का पर हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। आपको बता दें कि भारत ने इस पर पाकिस्तान को इस अटैक के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें भारत ने भी ज़िले की जनता से भी जानना चाहेंगे कि वह इस संघर्ष और भारत पाकिस्तान युद्ध को किस तरह से देखते हैं। कि सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर रूप में जो उठाए गए कदम है, ये नितांत आवश्यकता समय की मांग थी। विगत कई सालों से भारत देश पाकिस्तान परस्त आतंकवाद से पीड़ित है और इससे हमारे देश के कई वीर जवान शहीद हो चुके हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में सरकार ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो ऑपरेशन चलाकर जो पाकिस्तान में जो मिसाइलों से हमला कर आतंकवादी अड्डे नष्ट किए गए, ये बहुत आवश्यक था। हमें उम्मीद है कि सरकार ये कार्रवाई निरंतर जारी रखेगी और इससे पूरे पाक परस्त आतंकवाद का सफाया होने में मदद मिलेगी। किंतु जहाँ तक सीज फायर की बात है, हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के ऊपर आधारित रहती है, जिससे सरकार को कुछ फर्क पड़ता है। किंतु ऑपरेशन सिंदूर की यह कार्रवाई बहुत ही शानदार है और हम सरकार का और भारतीय सेना पर गर्व करते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जाकर और भारत में बैठे बैठे ही उनके अड्डे नष्ट किए। आशुतोष पंचोली। बहुत सीधा और स्पष्ट है, बहुत सशक्त नेतृत्व के हाथ में ये देश है और जो मोदी जी है, जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है और जो वर्तमान में देश की सैन्य ताकत है, निश्चित और तय मानो कि इसके जो पाकिस्तान ने हरकत की है, पहलगाम पे जो हमला हुआ है, उसका पूरा खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और किसी भी देश के हित के साथ ये सरकार और ये मोदी जी और ये हमारी सेना कोई समझौता नहीं करेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था जो उनने कायरतापूर्ण हरकत करी और तय मानो भले कल हमने देखा कि कुछ सीज फायर वाली बात आई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये शायद उसे एक उन्होंने और मौका दिया है कि अभी भी संभल जाओ और नहीं तो फिर बचोगे नहीं, और तय मानो वो हरकत करेगा और फिर अपने मुंह की खाएगा और विश्व को भारत दिखाएगा कि वो कितनी बड़ी शक्ति है। संतोष थेपड़िया, अलीराजपुर। क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे भारत के अंदर एक उत्साह का वातावरण था और जिस प्रकार से भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई की गई और पहलगाम में जो आतंकवादी थे जिन्होंने ये कृत्य किया था, उनके मूल स्थानों को जाकर के भारतीय सेना के द्वारा नष्ट किया गया। भारत की पहल शुरू से यही थी कि जो भी आतंकवादी अड्डे हैं उनको सबक सिखा करके नेस्त नाबूद किया जाएगा और उसी क्रम को चलते हुए भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई की गई थी। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो भारतीय सेना ने मजबूर होकर के पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे हैं और जो उनकी सैन्य ताकत है और हवाई अड्डे हैं, उनको नष्ट करने का काम किया गया। आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान, कतर, यूएई, अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की और चाइना में जाकर के गुहार लगाते रहा और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कल बाइट आई और सबको धन्यवाद दे रहे थे और जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहे थे, उससे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत करारी चोट पहुंची है। भारतीय सेना के अदम्य साहस का यह परिचायक है और भारत सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया कि अब कोई भी आतंकवादी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यह निर्णय स्वागत योग्य है। आगामी दिनों में पाकिस्तान की यह ताकत नहीं है कि वह भारत से युद्ध लड़ सके। मैं एमईए और डीजीएमओ जो भारत के सैन्य के प्रमुख हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत पाकिस्तान के युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो भारत ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को और उसकी सही औकात बता दी है भारत ने, और उनके आतंकवादियों के अड्डे को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। ये भारत की विश्व शक्ति को दर्शाता है। भारत कितना संयम रहकर
और न जनमन हानि को देखते हुए युद्ध ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ा रहा है, परंतु पाकिस्तान अपनी पाक हरकतों से मान नहीं रहा है और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और आने वाले समय में हमें लगता है कि भारत सरकार अपनी संयम बरतते हुए मुंह तोड़ जवाब देगी, पाकिस्तान के आतंकवादियों को तहस नहस करेगी और विश्व पटल पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगी। मेरा मानना है कि युद्ध एक आखिरी रास्ता होता है। भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत युद्ध नहीं हो रहा है, यह एक छद्म युद्ध की तरह देखा जा रहा है। युद्ध अगर होता है तो बहुत ही जन और धन हानि होती है। हमने देखा है कि आज के परिदृश्य में रूस यूक्रेन के युद्ध हो रहा है, 2.5 साल करीब हो गए हैं, परंतु इसका अंत नहीं हुआ है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है और लोगों के जीवन के दिनचर्या पर बहुत असर पड़ता है। पहले हमको ये देखना होगा कि हमारी भारत की जनता इस दिनचर्या के लिए तैयार है भी कि नहीं है, क्योंकि युद्ध होगा तो युद्ध लंबा चलेगा। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होता है, न कि ज़मीनी स्तर पर होता है। क्या नाम? दीपक कुमार दीक्षित। इस तरह से क्या सोचता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सेना के द्वारा पहलगाम में हमले के विरोध स्वरूप एवं उसमें जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि स्वरूप पाकिस्तान पर हमला कर ताकत से मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाई गई है। इससे भारत का हर आम आदमी संतुष्ट है एवं खुश है। और अभी जिस तरह से सीज़ फायर का किया गया है, अगर ये सीज़ फायर पाकिस्तान मानता है तो इसे लागू किया जाए, किंतु यदि पाकिस्तान पुनः पलट कर आता है तो अब भारत को चाहिए कि पूरी ताकत से पाकिस्तान को नष्ट कर दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर बहुत खूबसूरत नाम दिया है, हमारी उन बहनों को समर्पित है जिनके पति इस पहलगाम हमले में मरे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश आर वाघेला।